अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोकनी फूडीज़। आज मैं आपको करेले की तरकारी बनाने का तरीका बताने जा रही हूँ। इसके पहले भी मैंने आपको बताई थी, लेकिन आज थोड़ी अलग बता रही हूँ। इसके लिए मैंने एक करेला ली हूँ और ये 3 मीडियम साइज़ की प्याज काट के ली हूँ, एक टमाटर बारीक काट के ली हूँ। इसमें आज हम कोलिम डाल के बनाएंगे। और ये मैंने सूखा कोलिम ली हूँ, इसे जौला भी बोलते हैं कोकनी में। ये सूखा है, ये मैंने ली हूँ। और एक हरी मिर्च बड़ी वाली काट के ली हूँ। आधा चम्मच हल्दी और नमक टेस्ट के मुताबिक है। करेले को मैंने बारीक काट कर नमक में चूर कर ली हूँ और धो कर ली हूँ। इसको करेले को बारीक काट कर नमक में चूरने से इसका कड़वापन कम होता है, जिससे बच्चे भी इसे खा सकते हैं। और एक कोलिम भी मैंने चुन कर साफ करके ली हूँ। अब मैं इसको थोड़ा गर्म करूँगी। मैंने गैस ऑन किया है, उस पर लगनी रखी हूँ। लगनी गर्म हो चुकी है। अब मैं इसमें कोलिम डाल के थोड़ा गर्म करूँगी। ये देखिए कोलिम गर्म हो गया है। अब मैं इसे प्लेट में निकालूंगी। ये देखिए कोलिम भुनकर हो गया है। इसे हम ज़्यादा जलाएंगे नहीं, हल्का सा भुनकर लेंगे और इसे अब हम धोकर भी लेंगे। इसके पहले मैंने गैस पर लगनी रखी हूँ, उसमें तेल डाली हूँ। तेल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें प्याज डालूँगी। ये देखिए प्याज तेल में तली जा रही है। इसको हम ज़्यादा ये नहीं करेंगे फ्राई, बल्कि हल्का नरम करके लेंगे। और ये प्याज हमारे जो बच्चे थोड़ा कड़वा खाने के लिए करते हैं, इसलिए हम प्याज थोड़ी ज़्यादा लेते हैं। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और करेला सेहत के लिए अच्छा रहता है। थोड़ा हम उसमें प्याज टमाटर वगैरह ज़्यादा डालकर ऐसा कोलिम डालकर बनाएंगे तो बच्चे भी शौक से खाते हैं, क्योंकि करेले का कड़वापन नहीं रहता। अब हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे। मिर्च भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। ये देखिए प्याज हल्की नरम हो गई है। अब मैं इसमें टमाटर डालूंगी और इसे भी पकने तक, टमाटर गलने तक इसे प्याज में पकाऊंगी। ये देखिए प्याज भी नरम हो गई है। अब मैं इसमें हल्दी डालूंगी। अब मैं इसमें कोलिम डालूंगी। इसे मैंने कोलिम को धोकर ली हूँ। और गैस मैंने धीमा रखी हूँ, थोड़ा मीडियम आंच पर रखी हूँ गैस। अब मैं इसमें करेला डालूँगी, कटा हुआ करेला डालूँगी और इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। अब मैं इसमें नमक डालूँगी। नमक थोड़ा हम पहले कम ही डालेंगे, क्योंकि हमने करेले को नमक में चूर कर लिए हैं, इसलिए थोड़ा पहले कम डालेंगे। बाद में हम टेस्ट करके डाल सकते हैं। ये देखिए ये सब तैयार हो गया है। अभी हम इसे धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे और जब बनकर तैयार हो जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी तरकारी
बनकर तैयार हो गई है, अच्छे से पक गई है। अब मैं इसे आपको प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ। ये रोटी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। इसे चावल की या गेहूं की रोटी के साथ आप खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और लजीज बनी है। मैं आपको प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने तरकारी प्लेट में निकाली हूँ और हमारी रोटियां भी गर्मा गर्म तैयार हैं। उसके साथ ये तरकारी खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी और बहुत ही अच्छी लगती है। आप भी ऐसा बनाइए। आप इस तरकारी को चावल की रोटी के साथ भी खा सकते हैं। आप भी ऐसी तरकारी बनाइए। ये कोकनी डिश है। अपने घर वालों को और अपने बच्चों को खिलाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।